यूपी के महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। बोले जीडीपी के आंकड़ों से सही साबित हुई नोटबंदी। नोटबंदी से देश की विकास दर में गिरावट नहीं, हार्वर्ड पर भारी पड़ा हार्डवर्क। पीएम ने यूपी की सरकारी वेबसाइट के हवाले से अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, वेबसाइट पर ही लिखा है उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी है और कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं। यूपी के देवरिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छोटे किसानों का कर्ज माफ होगा। बोले, हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार कदम उठा रही है। यूपी के देवरिया में अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, बार बार कहते हैं कांग्रेस को गोद में बैठा लिया है, वो कितनों को गोद में बिठाएंगे। नोटबंदी में जनता लाइन में लगी थी, अब जनता लाइन में लगकर बीजेपी को सबक सिखाएगी। देवरिया में एबीपी न्यूज से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी लड़ाई में हार चुकी है। बीजेपी के नेता प्रचार करने नहीं, कचौड़ी पकौड़ी खाने यूपी में आते हैं। देवरिया में 4 मार्च को चुनाव है। यूपी के सोनभद्र में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, यूपी में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दे पाई। कहा, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। सोनभद्र में 8 मार्च को चुनाव है। यूपी के गोरखपुर में विरोधियों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने लगाए चुनावी पोस्टर। इन पोस्टरों में अखिलेश राहुल को विकास रथ पर और मोदी शाह ओवैसी को नोटबंदी के विनाश रथ पर सवार दिखाया गया है। गोरखपुर में 4 मार्च को चुनाव है। रेप के आरोपी एसपी उम्मीदवार गायत्री प्रजापति का दूसरे दिन भी पता नहीं। पीड़ित की बच्ची ने कहा, आज भी लगता है प्रजापति के लोग मुझे उठा ले जाएंगे। कल पीड़ित की बच्ची का बयान लेगी पुलिस। पीएम मोदी की तस्वीर पर जूते चलवाने और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले नीतीश के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ बिहार विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने बर्खास्त करने की मांग की। नीतीश कुमार ने अब्दुल मस्तान की करतूत को गलत ठहराया। अब 9 मार्च की बजाय 8 मार्च को होगा बीएमसी में मेयर का चुनाव। शिवसेना को मिला राज ठाकरे का साथ। एमएनएस ने कहा, मुंबई में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। देशभक्ति विवाद के बाद सामने आई शहीद की बेटी गुरमेहर कौर। पंजाब की जालंधर में बोली, विरोध करने वालों से नहीं डरती। कहा, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहती हूँ। गुरमेहर के समर्थन में गौतम गंभीर का वीडियो जारी होने के बाद नरम पड़े वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने पहले उड़ाया था गुरमेहर के बयान का मजाक। अब सफाई में बोले, उनका मकसद किसी को निशाने पर लेना नहीं था। गुरमेहर विवाद पर बोले अमिताभ बच्चन। कहा, हर तरह के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में कल आयसा के 2 छात्रों के साथ मारपीट करने के आरोप में छात्र प्रशांत मिश्रा और विनायक एबीवीपी से निलंबित। कल हुई थी दोनों नेताओं की गिरफ्तारी। एबीवीपी कल दोपहर 12 बजे निकालेगा डीयू बचाओ नाम से मार्च। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के विवादित बोल। कहा, शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के समर्थक, ऐसे लोगों को देश से बाहर फेंक देना चाहिए। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप। कहा, उन्हें यूनिवर्सिटी में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर नहीं बोलने दिया गया। आयोजकों पर मुझे सेमिनार में नहीं शामिल करने का दबाव बनाया। जामिया विश्वविद्यालय का आरोपों से इनकार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा पर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता शिवम गहलोत ने लगाया मारपीट का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। केजरीवाल ने याचिका में वित्त मंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगी थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बजट पेश। मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से गरीबों को 5 रुपए में खाना खिलाएगी। दीनदयाल थाली नाम से शुरू करेगी योजना। बजट में जुलाई से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का भी लाभ देने का ऐलान। पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी महिला मोर्चा की नेता जूही चौधरी को पार्टी ने निकाला। अदालत ने 12 दिन के लिए सीआईडी के रिमांड में सौंपा। आगामी 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश भर में 3 बैंकों की 434 शाखाओं में श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण के इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र में इस बार जमकर हुई अरहर दाल की पैदावार। उस्मानाबाद में किसानों को नहीं मिल रहे खरीदार। मुंबई में ऑटो लाइसेंस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मुंबई और आसपास के इलाके में ऑटो लाइसेंस के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता हटाने के आदेश दिए। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल पर मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर 4 लाख का जुर्माना। अस्पताल पर आरोप है कि उसने सही जानकारी दिए बगैर महिला मरीज की सर्जरी कर दी, जिसमें मरीज की मौत हो गई। गुजराती भाषा के मशहूर लेखक तारक मेहता का लंबी बीमारी के बाद 87 साल की उम्र में अहमदाबाद में निधन। उनके कॉलम तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर ही बना है मशहूर सीरियल। 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पीएम मोदी ने तारक के निधन पर जताया शोक।